कृष्णा। वेलकम। प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शिल प्रपात की जय। शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्णा। ओके तो हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 और हम ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। बस 3 वर्स बच गए हैं। तो हम लास्ट सेक्शन पर हैं भगवत गीता के जो ये स्टार्ट हुआ था वर्स नंबर 36 से 43 में ये भगवत गीता का लास्ट सेक्शन है। और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं काम के बारे में कि बी वेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर। क्योंकि ये क्या है हमारे एक तो ये महापापमा है कि ग्रेटली सिंफुल जो ये लस्ट है इट्स ग्रेटली सिंफुल और ऑल डिवाउरिंग महाशनो। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा माता जी। तो हम एक बार ही बता देती हूँ सेक्शन। हरे कृष्णा। सो ये 36 वर्स से स्टार्ट हुआ तो छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो 36 वर्स में अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्या है भगवान जो हमें ना चाहते हुए भी गलत काम में लगाता है। अनिच्छन वहाँ उस श्लोक में वर्ड था, यानी कि ना चाहते हुए भी हम गलत चीज़ें करते हैं। कि जैसे अगर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, साथ में वो बहुत गंदी सी लंग्स की वो फ़ोटो भी बनी होती है, फिर भी उसके बाद भी लोग पीते हैं सिगरेट। और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें फोर्सिबली उस चीज़ के अंदर लगा रहा है, हम सिंफुली एक्ट करते हैं। तो 37th वर्स में भगवान ने बताया कि वो क्या है अर्जुन, काम है, काम ऐशा क्रोध ऐशा। वो काम है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है और फिर उसके बाद वो जब तमोगुण में वो एंगर की फॉर्म ले लेता है काम। और फिर 38 और 39 में बोलते हैं कि फिर 38 में भगवान ने बताया कि वो 3 डिग्री से लिविंग एंटिटी की कॉन्शियसनेस को कवर करता है। तो 3 डिग्रीज हमने पढ़ी थी। फर्स्ट थी कि स्मोक कवर्ड बाय फायर, कि जैसे जो स्मोक है वो फायर को कवर कर रही है, लेकिन स्टिल जो फायर है वो अपना फंक्शन कर पा रही है, फायर विजिबल है। और फिर सेकंड डिग्री थी ये वाली स्लाइड, मिरर कवर्ड बाय डस्ट। तो जो ये मिरर जब डस्ट से कवर होता है, हम फूंक मारते हैं तो वो डस्ट जाती नहीं है, उसे हमें थोड़ा स्क्रबर से रब करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तब वो मिरर साफ़ होगा, यानी कि बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये कॉन्शियसनेस किससे कंपेयर की गई है,
कॉन्शियसनेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और फिर थर्ड लेवल की कॉन्शियसनेस है जो एम्ब्रियो कवर्ड बाय द वूम। जब गर्भ में जो बच्चा होता है वो कवर होता है तो वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं ना, वो दिखाई देता है और वो मूव नहीं कर सकता। तो ये कॉन्शियसनेस किससे कंपेयर की गई है? ट्री से। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस भी केवल खाने में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, डिफेंड करने में हम लगे हुए हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या है कि वो बर्ड्स और एनिमल्स के बराबर ही है, क्योंकि वो भी चार चीज़ें कर रहे हैं: ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। और फिर हम लोग भी यही चार चीज़ें कर रहे हैं। हम भी खा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे घर बना लिया, फिर अपना करियर वरियर बस उसी में ही लगे हुए हैं। तो ये भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं ना, कि हम हम पैसा कमाएंगे और बस उसी में ही फिर। तो ये भी एक तरह से वो यही चार चीज़ें जो कर रहे हैं तो वो एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस के बराबर ही है। और फिर सबसे जो नीची वो लोअर कॉन्शियसनेस वो क्या है? ट्रीज़ की, क्योंकि ट्रीज़ के अंदर ना मूवमेंट है, वो फंक्शन नहीं कर सकते। देन 38 में बताया कि 3 डिग्री से ये कवर करती है। एंड फिर 39 में भगवान ने बताया कि इसके अंदर ये कभी सेटिस्फाई नहीं होती लस्ट। जैसे हम आग के अंदर घी डालते हैं तो वो आग बढ़ती जाती है, वो आग बुझती नहीं है। इसका मतलब हमें लगता है चलो अब बस ये इच्छा पूरी हो जाए, बस अब हम हो जाएंगे हैप्पी। तो वो हम कितनी भी हमारी कितनी हैंकरिंग्स, कितनी डिज़ायर्स हैं, और हम कितनी भी अगर हम उनको पूरी करने के लिए भागे, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो उससे आते हैं आज के वर्स पे। और फिर भगवान ने 39 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि ये कवर करती है हमारी कॉन्शियसनेस को, ये कवर कर लेती है हमारी नॉलेज को। आज का वर्स रीड करती हूँ। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। डिसाइड करना वर्स किसी को? मैं यस, श्योर। और कोई कहना है कर सकते। यस। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते इति विमोहयते सा एतो विमोहतय एतैर्विमोहयतेषा एतैर्विमोहते सा ज्ञानमानवृत्तदेहिनम्। ओके, थैंक यू। तो इसका हम मीनिंग समझते हैं पहले इस वर्स का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, एक बार मैं 39 निकालती हूँ, कि भगवान ने बोला था ये काम है हमारा, क्या है? नित्य वैरी नाम, ये हमारा एटर्नल एनिमी है। Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. तो फिर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अब हमें पता चल गया कि ये जो काम है हमारा एक्चुअली में क्या कहते हैं, एटर्नल शत्रु है हमारा, नित्य वैरी नाम। हमारा पता नहीं कितने टाइम से ये हमारा शत्रु है। तो अब ये कहाँ, जब हमें पता चल जाता है कि हमारा एनिमी कौन है, तो हमें अगर वो भी पता चल जाए कि उसकी लोकेशन क्या है, तो कितना हमारे लिए अच्छा होता है ना, कि उसको ट्रैक करके उसको कर्व करना, उसको कॉन्कर करना हमारे लिए इजी होता है। तो इस वर्स में भगवान यही बता रहे हैं कि ये जो एनिमी है हमारा, ये कहाँ पे रिजाइड कर रहा है एक्चुअली। जब हमें पता चलेगी इसकी लोकेशन को, तभी हम उसको कॉन्कर कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंद्रियानी मनोबुद्धि, तो इसके 3 लोकेशन बता रहे हैं।
पहला है इंद्रियानी यानी कि सेंसेस, मनो माइंड, बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस, 3 जगह पे बैठा है। अधिष्ठानम अस्याधिष्ठानम उच्यते, यानी कि कहाँ बैठा है, सिटिंग प्लेस क्या है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। और एतेर विमोयतेषा ज्ञानम आवृत्य देहि नाम, और ये क्या कर रहा है, ये जो 3 प्लेसेस पे ये जो ये काम रूपी हमारा शत्रु बैठा है, ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली मोहित कर रहा है हमारे, ये जो ज्ञान है उसको आवृत कर रहा है, यानी कि उसको ढक रहा है, हमें मोहित कर रहा है। ट्रांसलेशन: द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलिजेंट आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ दिस लस्ट. Through them lust covers the real knowledge of living entity and bewilders him. हिंदी में एक बार इसका ट्रांसलेशन रीड कर रही हूँ। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रभुपाद का परपट। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा कि जब भगवान ने बताया कि ये जो काम है ये हमारा शत्रु है, तो और फिर अर्जुन का सवाल था ये किस तरह हमें ये किस तरह हमारा शत्रु है। तो फिर 38-39 में भगवान ने सॉरी वो तो हमने कवर कर लिया, तो सॉरी कि वापस इसी वर्स पे आते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि ये 3 जगह पे बैठा हुआ है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। तो फिर यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे अटैक कर रहा है, फर्स्ट लेवल पे ये इंद्रियों पे अटैक कर रहा है, फिर उसके बाद मन और फिर बुद्धि। तो हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे कैसे। तो प्रभुपाद का परपट स्टार्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। The enemy has captured different strategic positions in the body of conditioned soul, and therefore Lord Krishna is giving hints of those places so that one who wants to conquer the enemy may know where he can be found. तो प्रभुपाद अब बोल रहे हैं कि इसने जो ये हमारा एनिमी है, ये जो काम है, इसने डिफरेंट अपनी पोजीशंस ले रखी हैं हमारी ही बॉडी में, और अगर हमें इसको कॉन्कर करना है तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ बैठा है। माइंड इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेंसेस, and thus when we hear about sense objects, and mind generally becomes a reservoir of all ideas of sense gratification, and as a result the mind and senses become the repositories of lust. तो यहाँ पे बोल रहे हैं रिपोजिटरीज ऑफ लस्ट, मतलब कि मन इंद्रियों के समस्त भावों का आगार बन जाता है, मतलब वो सोर्स बन जाता है मन। ये वहाँ पे मतलब इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। तो अगर हम देखें कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये जो भगवान लिख रहे हैं ये लिविंग एंटिटी को क्या कर रहा है, बिविल्डर कर रहा है, यानी कि ये मोहित कर रहा है। और फिर इधर बोल रहे हैं कि जो माइंड है वो बेसिकली सेंटर है सारी एक्टिविटीज़ की, सेंसेस का। तो इसको हम समझते हैं कि क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो हमारा माइंड है बेसिकली उसमें अपने आप में इंटेलिजेंस नहीं है। माइंड का फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो हाँ, नहीं अच्छा लग रहा तो ना। तो जब भी सेंसेस किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच में आती है, यानी कि हमारी सेंसेस क्या है, हमारे आँख, कान, नाक, हमारी टंग, ये हमारी सेंसेस हैं।
हमारी 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो जो हमारी वर्किंग सेंसेस और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, तो जब हमारी सेंसेस उनके जो भी विषय हैं सेंसेस के उनके टच में आती है, तो फिर क्या होता है, माइंड के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि माइंड के अंदर ऑलरेडी इम्प्रेशन है। जो भी हमारी सेंस है, वो कुछ भी हम खा रहे हैं, कुछ भी हम सुन रहे हैं, कुछ भी हम देख रहे हैं, हाँ, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो माइंड में वो इम्प्रेशन सारे क्या है, स्टोर हो रहे हैं। और माइंड क्या कर रहा है, माइंड हमारी बेसिकली माइंड क्या करता है, इधर उधर से जो भी सेंसेस कर रही है, इधर उधर से वो इम्प्रेशंस पिक करता है। फिर उसके बाद वो सेंसेस जब जाती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, कि हमें लगता है कि चलो अब ये, जैसे फॉर एग्जांपल अब कार मिल जाएगी तो हम अब हैप्पी हो जाएंगे, या मोबाइल मिल गया अब खुश हो जाएंगे। तो जो भी सेंसेस का जैसे कुछ कोई बंदा कुछ सुन रहा है कि ये करेंगे तो अब हैप्पीनेस आएगी, वो करेंगे तब हैप्पीनेस आएगी। तो ऐसे ही अगर हमारे जैसे ईयर्स के थ्रू हम सुन रहे हैं तो वही इम्प्रेशंस बन रहे हैं, आँखों के से थ्रू देख रहे हैं वही हमारे माइंड के इम्प्रेशंस बन रहे हैं, और फिर उसकी वजह से हमारी क्या है, काफ़ी सारी डिज़ायर्स बन जाती है। और हमें कई बार यकीन भी नहीं होता, कई चीज़ें हम देखते हैं और फिर हमें लगता है ये इच्छा हमारे माइंड में कहाँ से आ गई, क्योंकि ऑलरेडी जब भी कोई चीज़ देख रहे हैं तो माइंड में वो इम्प्रेशंस हैं, तो वो इम्प्रेशंस क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं। जैसे गुलाब जामुन देखा, तो गुलाब जामुन देखा तो माइंड कहेगा हाँ उसे खाना है, बिकॉज़ माइंड के अंदर वो इम्प्रेशन है, इसको खाया था तो इसको खाने से मुझे बहुत मज़ा आया था और वो प्लेजर मिला था, तो ये वो इम्प्रेशन है। तो फिर माइंड कहेगा हाँ मेरे को ये काम करना है। और फिर इंटेलिजेंस क्या करेगी, इंटेलिजेंस वो पूरी प्लानिंग करेगी कि कैसे अब ये गुलाब जामुन खाया जाए, कि वो दुकान की तरफ जाओ और उसके बाद गुलाब जामुन लेके आओ। तो इंटेलिजेंस पूरा प्लान बनाती है कैसे वो चीज़ की जाए, बिकॉज सारे इम्प्रेशंस जो है वो माइंड में स्टोर्ड हैं। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जो माइंड है वो क्या है, आगार है, बिकम्स द रेपोजिटरीज ऑफ लस्ट। बिकॉज जो भी और लस्ट क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं वो क्या है, लस्ट, और जो भगवान के लिए कर रहे हैं वो क्या है, लव, प्रेम। तभी यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बिकम्स द capital of such lustful propensities. Intelligent is the immediate next door neighbor of the spirit soul. Lusty intelligence influences the spirit soul to acquire the false ego and identifies self with matter and thus with the mind and senses. तो अगर हम ये एग्ज़ाम्पल से देखें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये भगवत गीता के ऊपर कवर पेज पे भी हमने ये पिक्चर देखी है। तो ये समझाने के लिए, ये जो घोड़े हैं ये क्या है, हमारी सेंसेस की तरह है, और ये जो सारथी है, यहाँ पे तो भगवान है लेकिन जनरली जो सारथी है वो क्या है, हमारा सॉरी ये जो लगाम है वो क्या है, हमारा माइंड है, और जो सारथी है वो क्या है, हमारी इंटेलिजेंस है, और पीछे जो बैठा हुआ है पैसेंजर वो क्या है, हमारी सोल है। तो हमारी सेंसेस क्या है, घोड़ों की तरह है। तो अगर हमारे ये घोड़ा अगर इधर उधर जा रहे, एक घोड़ा कहीं जा रहा है, दूसरा घोड़ा कहीं जा रहा है, और चौथा घोड़ा कहीं जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि फिर वो जो ये ऊपर लगाम लेके बैठा हुआ है हमारी बुद्धि, उसको भी खींच के लेके जा रहा है। तो ये जो लगाम है वो क्या है, माइंड है। तो जहाँ पे सेंसेस जा रही हैं वहीं पे हमारा फिर माइंड चला जाता है, और फिर बुद्धि क्या है, वही प्लानिंग करने लग जाती है, और बेचारी सोल क्या है, पीछे बैठ के देखती है। एक्चुअली ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पे सेंसेस जा रही है वहीं हमारा माइंड जा रहा है, वहीं हमारी बुद्धि जा रही है, फिर बेचारी सोल डरी डरी बैठी है। क्योंकि नेक्स्ट वर्स में भगवान बताएंगे कि हियार्की क्या है, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, फिर उसके बाद हमारी बुद्धि,
उसके बाद हमारा मन, सबसे नीचे हमारी सेंसेस है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है कि सेंसेस इधर उधर भाग रही, घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं और उस उन पे लगाम नहीं है, तो क्या होगा, हमारा जो रथ है वो क्या होगा, हमारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। बिकॉज एक घोड़ा उधर, एक घोड़ा उधर, और जो ये मन मन भी वहीं खिंचा जा रहा है, बुद्धि भी उनको काबू नहीं कर पा रही है। तो अभी हमारे साथ एक्चुअली में यही होता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। और तभी बोला है कि जो इंटेलिजेंस क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर है स्पिरिट सोल की, क्योंकि सबसे ऊपर जो मैंने बताया था जो पैसेंजर है वो क्या है, हमारी स्पिरिट सोल है, और उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंस है। तो ये लस्टी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस क्या होती है, हमारी इंटेलिजेंस बेसिकली आइडिया दे रही है कि ऐसे करना है चीज़ें, वो पूरी पूरी प्लानिंग कर रही है। तो जब ये इंटेलिजेंस हमारी लस्ती होगी तो वो क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करती है स्पिरिट सोल को, इन्फ्लुएंसेस द स्पिरिट सोल टू एक्वायर द फॉल्स ईगो एंड आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द मैटर एंड दस विद द माइंड एंड सेंसेस। तो ये हमारी जो भी हमारी ये डिज़ायर्स होंगी, लस्टी डिज़ायर्स होंगी, तो वो फिर उसी के जहाँ पे हमारी सेंसेस जा रही है, फिर वहीं पे माइंड जा रहा है। फिर इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर है कि उसको वो जो लगाम है उसको वो पकड़ नहीं पा रही है, और लगाम को काबू में नहीं कर पा रही है। तो फिर इसका मतलब घोड़े भी हमारे काबू में नहीं है, हमारी सेंसेस भी काबू में नहीं है। तो फिर जहाँ पे सेंसेस जाएंगी वहीं पे मन, और वहीं पे बुद्धि। फिर हमारी बुद्धि क्या करती है कि वही प्लानिंग करने लग जाएगी। अब उसको कैसे हम किसी चीज़ को, अब मोबाइल चाहिए तो उस मोबाइल को हम कैसे अब लें, तो वो बुद्धि पूरी प्लानिंग में लग जाती है। और जब ये इंटेलिजेंस लस्ती है तो ये क्या कर रही है, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो यानी कि हमारी रियल ईगो क्या है कि हम एक्चुअली में रियली कौन है, वो हमारी रियल ईगो है। हम क्या है, हम भगवान के ही अंश हैं और भगवान के ही दास है। जब हम, ये हमारी एक्चुअली में नेचुरल हमारी पोजीशन है, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो इसके अलावा जो हम नहीं हैं वो फिर हमारे इंटेलिजेंस हमें बनाने की, हम पे आरोप करती है, तो वो क्या है, हमारी फॉल्स ईगो। तो जब हमारी इंटेलिजेंस भी लस्ती है, हमने भागवतम में पढ़ा था कि कैसे अविद्या के कारण अविद्या होती है। तो उससे क्या होता है कि इग्नोरेंस के कारण हम लोग समझते हैं, फॉल्स ईगो एक्वायर कर लेते हैं। और फिर मैंने एक ट्री की पिक्चर दिखाई थी कि उसकी वजह से जब मेरे अंदर इग्नोरेंस होगी, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। मान लो कि याददाश्त चली गई है किसी की और उसको पता ही नहीं है वो कौन है, फिर वो किसी के साथ एसोसिएट करता है और वो कहेगा कि तुम ये हो, फिर वो अपने आप को वही मानने लग जाता है कि मैं यही हूँ जो ये कह रहा है। तो ऐसे ही हम लोग बिकॉज इग्नोरेंस की वजह से जब इस मटेरियल वर्ल्ड, इस मैटर से एसोसिएट करते हैं, तो फिर हम अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ ले लेते हैं कि मैं ये हूँ, जो भी मेरी आइडेंटिटी है कि मैं आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम रिच, आई एम मैन, आई एम वुमेन, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्टूपिड, और आई एम दिस। मतलब अलग अलग हमारी, आई एम मैनेजर, हमारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ हम लेके रखते हैं, और हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज़ से रह कर हम कर्म कर रहे हैं। तो अगर जब मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं रियल में कौन हूँ, मैं भूली हुई हूँ, फिर मैं अपने आप को कुछ और समझ रही हूँ, तो फिर जो भी मैं करूँगी तो वहाँ से फिर वहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट होती है। तो ये इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है, अस्मिता आती है, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। और उसकी वजह से फिर, और यही एक्चुअली मेन कारण है हमारे अंदर, हम दूसरों से गुस्सा करते हैं, हम कई बार खुद को कोसते हैं, हमें नफ़रत होती है, कई बार किसी से हमें बदले की भावना होती है, बिकॉज एक्चुअली में हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है। और फिर हम जो आइडेंटिटी लेते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फिर किसी ने अगर मुझे कुछ बोला और मेरी वो आइडेंटिटी थ्रेटन हो जाती है कि मैं तो समझ रही थी मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ,
मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। फिर किसी ने बोला अच्छा तुम तो ये भी ढंग से नहीं कर सकते, तुम्हें ये भी नहीं पता। तो इसका मतलब मेरी वो आइडेंटिटी एक तरह से वो थ्रेटन कर रहा है। तो मैं अपनी उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए जो मैंने फॉल्स ले रखी है, मैं उसको लेने के लिए मुझे गुस्सा आता है। फिर मैं दूसरों पे गुस्सा, नफ़रत, बदला, वो सब चीज़ों में हम जाते हैं। तो अस्मिता, अविद्या की वजह से पहले अस्मिता होती है कि हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस, फिर उससे क्या होता है, राग डेवलप होता है यानी अटैचमेंट। जो भी मैंने फॉल्स आइडेंटिटी ले ली है, मुझे उसी से अटैचमेंट होती है। तभी तो जब कोई मेरी उस आइडेंटिटी को कुछ कह रहा है तो मेरे को थ्रेट फील होता है। फिर उसके बाद द्वेष की, हाउ डेयर यू, मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो सटल लेवल पे ये चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं, सूक्ष्म लेवल पे हमें अवेयर भी नहीं होते। फिर एक्चुअली हमें प्रेम तो करना होता है, हम दूसरों को एक हेल्दी वे में दूसरों से हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो द्वेष की वजह से वो हेट्रेड, नफ़रत बन जाती है। फिर अभिनिवेश, हम उसमें इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद उसकी वजह से डर, एंग्जाइटी, वो सब चीज़ें आती है। और ये भागवतम में भी हमने पढ़ा था ये सारा। तो ये फॉल्स ईगो की वजह से होता है। और फिर क्या है, स्पिरिट सोल बिकम्स एडिक्टेड टू एंजॉइंग द मटेरियल सेंसेस एंड मिस्टेक्स दिस एज ट्रू हैप्पीनेस। और फिर हम मोहित हो जाते हैं। तो जो ये लिख रहे हैं, भगवान की लिविंग एंटिटी क्या है, बिविल्डर हो जाता है। तो जब हम हमारी फॉल्स ईगो लेंगे तो उसके बाद उसके बाद हमें ये उसके बाद ही हमें एक्चुअली में बिविल्डरमेंट आती है। और इस मोहित होके हम हमारे दो चीज़ें हो जाती है। एक तो क्या है, हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है, लस्ट आ जाएगी तो हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को कवर कर देगी, यानी कि हमारी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन फिर रहती नहीं है। फिर हमारी इंक्लिनेशन कहाँ जाती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। हम हर चीज़ कर रहे हैं, अगर हम उसके पीछे इंटेंशन देखें तो यही है कि मुझे अपने आप को खुश करना है, मुझे अपने, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, यही हमारी इंटेंशन होती है कि मुझे अपने आप को हैप्पीनेस देनी है। फिर ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, द फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पिरिट सोल इज़ वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम। तो ये श्लोक है, यस्य आत्मा बुद्धि कौनोपे त्रिधातु के स्वधि कलात्रादिषु भौम इत्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलीलेन करिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरा। यह है श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 84th चैप्टर एंड वर्स नंबर 13। तो इसका ये जो मीनिंग क्या है, यस्य आत्मा बुद्धि कौन पे त्रिधातु के, कि जो हमारा शरीर है एक्चुअली में वो 3 धातुओं का बना हुआ है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, कफ, पित्त और वात का। तो जब कोई इसको हम इस शरीर को हम मानने लग जाते हैं, हम कौन हैं, हम क्या है, सोल है, हम आत्मा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मानने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, स्वधि कला त्रादिशु, यानी कि फिर वो सोचता है कि जो भी मेरे बॉडी से कनेक्टेड जो भी चीज़ है, जो भी उसके बाय प्रोडक्ट्स यानी बच्चे या रिलेटिव, वो सब क्या है, मेरे हैं। और इवन भौमा यज्ञधि, यानी कि जिस लैंड पे उसने, धरती पे जो उसने जन्म लिया, वो भी कहेगा वही महान है, वही वर्शिपेबल है। तो फिर बोल रहे हैं, यह तीर्था बुद्धि सलीले ना करी चीज़, कि यानी कि इवन वो तीर्थ स्थानों पे भी जा रहा है तो वो बस इसी इंटेंशन में जा रहा है कि मैं वहाँ पे जाके बस केवल मैं बाथ ले लूँ वहाँ पे और मैं उसी से ही मैं प्यूरिफाई हो जाऊँगा। तो जो इस मेंटालिटी से जा रहा है वो क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं, वो एवं गोखरा। तो वो क्या है, एनिमलिस्टिक मेंटालिटी है, यानी कि वो गधे या फिर गाय जैसी मेंटालिटी है। बिकॉज तीर्थ स्थानों पे हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे हमें भक्त मिलेंगे, साधु मिलेंगे, और हमें साधु से सुनना है। तो लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है, मुझे केवल तीर्थ स्थानों पे जाके केवल वो बात लेना और उसी से प्यूरिफिकेशन होगी।
अ ह्यूमन बीइंग हु आइडेंटिफाइज, अब इसका मतलब ये लिख रहे हैं प्रभुपाद, अ ह्यूमन बीइंग हु आइडेंटिफाइज दिस बॉडी मेड ऑफ 3 elements with his self, who consider the byproducts of body to be his kinsmen, who consider the land of birth worshipable, and who goes to place of pilgrimage simply to take bath rather than meet men of transcendental knowledge, देयर इज़ टू बी कंसिडर्ड लाइक एन एस और काउ, कि वो जानवर के समान ही है उसकी मेंटालिटी, बिकॉज हमें तीर्थ स्थानों पे जाना है ताकि हम साधु मिले और साधुओं से हम सुने, ये हमारा पर्पस होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इस वर्स में भगवान क्या बता रहे हैं कि ये हमारी जो एनिमी है, ये इसकी लोकेशन क्या है, और ये जो है बहुत सीरियस एनिमी है, बहुत सीरियस है। अभी इस वर्स में केवल इसकी हमें गंभीरता बता रहे हैं, और नेक्स्ट 41 से लेकर 43 में भगवान हमें बताएंगे कि कैसे अब इस एनिमी को हम कॉन्कर करें। तो आज टाइम है, आई थिंक हमने 7 बजे, हाँ हाफ एन आवर है, तो फिर हम ये नेक्स्ट वर्स पढ़ लेते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि दौ नियमा भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यदौ नियमा भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम। डिसाइड करना है तो कर सकते हो, किसी को करना है तो। मुझे करना है माता जी, बट अगर कोई और है तो उसको अगर कोई इंटरेस्ट है यस, तो कोई करना। भी कर सकते हैं, यस तुम करो, फिर किसी और को भी करना हो तो यस, मोस्ट वेलकम। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि इंद्रियाणादौ, राइट, इंद्रियाणि दौ नियमा भरतर्षभ, नियमा भरतर्षभ, पापनं पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। ज्ञानविज्ञाननाशनम्। अरे ये इंग्लिश में देखने में तो मुश्किल है। यस ज्ञानविज्ञाननाशनम्। कोई बात नहीं, स्टिल गुड, थैंक यू। तो अब यहाँ पे भगवान शुरू कर रहे हैं तस्मात। तस्मात मतलब इसलिए, क्योंकि इसलिए आता है हिंदी में ये वर्ड कि जब कुछ ऑलरेडी चल रहा हो उसका कंक्लूजन फिर हम देखते हैं, फिर हम बोलते हैं अच्छा इसलिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भरतर्षभा, यानी कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो अब ये जो है अब इसको कैसे रेगुलेट करें। नियमा तस्मात् त्वम इंद्रियानदौ नियमा भरतर्षभा। अब इसको कैसे करें हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, इसलिए स्टार्ट करो, रेगुलेट करो अपनी इंद्रियों को। पाप मानम प्रजहि, कि जब हम अपनी सेंसेस को हम कॉन्कर करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तो जो ये लस्ट है, जो ये पाप मानम है, बहुत ही सिंफुल है, बहुत ही पापी है जो है वो। और ये क्या कर रहा है, ज्ञान विज्ञानम नाशनम, ये हमारे ज्ञान और ये जो हमारा शत्रु लस्ट है, जो हमारे ज्ञान और विज्ञान को नाश कर रहा है, एक्चुअली में हमारी नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे, उसको नाश कर रहा है। तो उसको क्या करो, यहाँ पे बोल रहे हैं उसको, ये जो वर्ड स्टार्ट हुआ है तस्मात मतलब इसलिए कहाँ से स्टार्ट करो, अपनी इंद्रियों से, क्योंकि हमने लास्ट वर्ड्स में देखा था ये 3 जगह बैठता है। तो एक तरह से हमने मतलब मैंने इंजीनियरिंग करी तो उसमें पढ़ा था कि जो 3 फेज सप्लाई होती है वो बहुत डेंजरस होती है। तो ये एक तरह से इसकी 3 लोकेशंस है, और फिर एक एक करके ही हम उसको कर्व करेंगे, एक एक करके हम उसको कॉन्कर करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करो अर्जुन, शुरुआत करो इंद्रियों से। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। देयरफॉर ओ अर्जुना, best of Bharatas, in the very beginning curb this greatest symbol of lust by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization। एक बार इसका हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में कर कर इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जस्ट अ सेकेंड। हरे कृष्णा सोना माता जी। हमने अभी थर्ड चैप्टर का 40th वर्स, एक वर्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेकेंड वर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, 41 वर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो 40th वर्स में पढ़ा था कि जो काम है इसकी 3 लोकेशन है, मन, बुद्धि और इंद्रियां। तो अब इस वर्स में भगवान कह रहे हैं कि अब अगर इस काम को अगर काबू पाना चाहते हो तो पहले जो मैंने ये फ़ोटो दिखाई थी, ये वाली, ये घोड़ों वाली, तो कहाँ से स्टार्ट करो? पहले इन घोड़ों से ही स्टार्ट करो। ये बिकॉज़ ये घोड़े क्या है, हमारी सेंसेस है, और माइंड क्या है, हमारी इसकी लगाम है। तो अगर हम इंद्रियों से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ अभी हम नेक्स्ट में हियरार्की पढ़ेंगे, वो मन ऊपर है, फिर इंटेलिजेंस और ऊपर है, तो इसलिए जो सबसे नीचे है उससे स्टार्ट करो। तो हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस चिला प्रभुपाद। The Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self realization and specific knowledge of self. Jnana refers to knowledge of self as distinguished from the non self, in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. Vijnana refers to specific knowledge of spirit soul's constitutional position and his relation to the supreme soul. It is explained in this. तो हम इतना इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अब हमें पता चल गया है कि हमारा एनिमी जो है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी 3 लोकेशन है। तो भगवान कह रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करो अपनी सेंसेस से। हम देखेंगे रीज़न क्यों सेंसेस बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोला कि पहले मन या पहले इंटेलिजेंस, क्यों सेंसेस बोल रहे हैं। तो इसका इस जो भी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा उसका मतलब समझते हैं। भगवान कह रहे हैं इसको शुरू से इसका दमन करो, जो बिकॉज़ ये बहुत पापी है, और ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारा अर्ज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, और हमारा यानी कि ज्ञान और विज्ञान है उन दोनों को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अभी हमने पिछले वर्स में जो साइकिल देखी थी कि पहले अस्मिता आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, राग आता है, फिर द्वेष आता है, फिर अभिनिवेश होता है, फिर उसके बाद हमारा फॉल डाउन शुरू होता है, फिर वहाँ से हमारी फियर, एंग्जाइटी सब स्टार्ट होती है। तो ये हमारे ज्ञान क्या है एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारा ज्ञान और विज्ञान को, तो ज्ञान क्या है कि हाँ, ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को सेकंड चैप्टर 11 से लेकर 30 वर्सेस तक भगवान ने उसको ज्ञान दिया था कि एक्चुअली में अर्जुन तुम कौन हो, कि हम क्या हैं, हम आत्मा है, और ये बॉडी जो है वो हमारी जो आत्मा पे क्या है, एक टेम्परेरी कवरिंग है, और जब तक आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में है तब तक वो डिफरेंट बॉडीज़ ले रही है। तो आत्मा क्या है, एटर्नल, और बॉडी क्या है, टेम्परेरी। तो ये तो हो गया ज्ञान। और हम शास्त्रों में यही पढ़ रहे हैं कि हम आत्मा है, और आत्मा हो के हम क्या हैं, हम भगवान के अंश हैं। क्योंकि भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि जो भी जितने भी सारे जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं, मेरे ही पार्ट एंड पार्सल हैं। तो जब हम भगवान के अंश हैं यानी हम भगवान से रिलेटेड हैं, लेकिन जो ये लस्ट है ये क्या कर रही है, हमारे ज्ञान का भी नाश कर रही है। यहाँ पे ज्ञान का भी नाश कर रही है, ज्ञान विज्ञान नाशनम। और विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का मतलब कि जो हम ये अभी थियोटिकली पढ़ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, हम एक आत्मा है, हम सब एक इंडिविजुअल सोल है जो हम लोग अपनी अपनी जर्नी पे है, कोई किसी लेवल पे है, कोई किसी लेवल पे है। और
विज्ञान यानी कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली रियलाइज़ करना, उसको अनुभव करना, वो होता है विज्ञान। तो जब हमें ज्ञान होगा और जब हम ज्ञान के साथ साथ हम जब भक्ति भी करते हैं, तो ये हमारा ज्ञान क्या होता है, हमारे को प्रैक्टिकल रियलाइजेशन देता है हमें, यानी कि हम वो हमारा जो रियल नेचर है वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है, हम उसको प्रैक्टिकली फील कर पाते हैं। हम अपने हमारा वो संबंध जो है भगवान से, हम उसको रियलाइज़ कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। विज्ञान होता है। और हमने आई थिंक भागवतम में भी ये पढ़ा था कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें उससे क्या होता है, अहेतु की ज्ञान मिलता है और साथ में वैराग्य मिलता है। तो अहेतु की ज्ञान का मतलब कि हमें उसका अनुभव मिलने लग जाता है। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो हम अनुभव करने लग जाते हैं, और जब हम अनुभव करने लग जाएंगे यानी कि हमारी अविद्या जो है, जो भी साइकिल बताई थी जिसके अंदर हम सब हैं फॉल्स ईगो की वजह से, तो जो अविद्या जो है हमारी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी जब मुझे रियलाइज़ होने लग जाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, रियलाइजेशन का मतलब कि जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हैं और हमें हमें अगर हम ऑफिस में भी काम कर रहे होते हैं तो हमें तब भी ध्यान होता है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम भूल नहीं जाते। अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर हम कुछ और चीज़ कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, या फिर हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अवेयरनेस है हमारे रिलेशनशिप को लेकर, हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स कौन है। और जब हमें पता है हमारे पेरेंट्स कौन है, हमें अवेयरनेस है, हमें रियलाइजेशन है, इसका मतलब मुझे रियलाइजेशन है। तो जब मुझे किसी चीज़ की रियलाइजेशन है तो मैं क्या करूँगी, मैं उस चीज़ पे एक्ट करूँगी। तो जब मुझे पता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनसे, अपने पेरेंट्स से हम सब प्रेम करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनकी सेवा भी करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वाई? बिकॉज हमें वो रियलाइजेशन है, वो अनुभव है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर किसी की याददाश्त चली जाए मान लो कि, और वो भूल जाए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो वो क्या होगा, वो इंडिफरेंट हो जाएगा, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर वो वहाँ पे प्रेम भी नहीं फील करेगा कि मेरे पेरेंट्स हैं, और फिर उनके लिए कुछ सेवा या उनके लिए कुछ करने का उसका मन भी नहीं करेगा। तो अभी हमारी सिचुएशन सेम वही है कि जो हमारे एटर्नल फादर हैं स्वयं कृष्ण, हम उनको तो भूल गए हैं। तो अभी जब भूल गए हैं तो हम क्या हो गए, इनडिफरेंट हो गए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है भगवान है, और फिर हम उस रिलेशनशिप में एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अवेयर होते हैं, जब मेरे को पता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो मेरे को वो नेचुरल उनकी तरफ प्रेम आता है। ऐसा नहीं कि मुझे ज़बरदस्ती फोर्स करना पड़ रहा है, मुझे नेचुरल प्रेम आ रहा है उनकी तरफ, और मैं नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्टेड भी हूँ, प्रेम भी करती हूँ, अफेक्शन भी है। मैं उनके लिए सेवा भी हम करते हैं अपने पेरेंट्स की, और हम उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो नेचुरल है। तो जब कोई भूल जाता है तो बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति है उसकी। तो भी हम सब की भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बिकॉज़ हम भूल चुके हैं। तो इस पे मेरा एक क्वेश्चन है कि हम सब भगवान के दास हैं या हम सब भगवान के दास बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है? हम सब दास है राइट, पहले से तो हम यस, लोग दासी है राइट भगवान के। यस, यस, यस। तो हम सब ऑलरेडी हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के ही अंश हैं, हम बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो कि कोई बच्चा भूल भी चुका है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब वो उनका बच्चा बनने की नहीं कोशिश कर रहा, बस उसकी याददाश्त गई है। जैसे धीरे धीरे याददाश्त वापस आएगी तो वो रियलाइज़ करेगा ऑलरेडी हम हैं, हम भगवान के ही हैं और भगवान हमारे हैं। तो ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, हमें बता रहे हैं हमारी, जब हम, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस है ना, हम अभी क्या है कि लस्ट की वजह से ना ये कवरिंग है हमारे बहुत सारे ये मटेरियल एक्सपीरियंसेस हम कवर कर रखे हैं। तो जैसे ही अब धीरे धीरे जब कोई भूल जाता है ना, तो चांसेस होते हैं कि उसे थोड़ा बहुत उस जगह पे लेके जाओ, वो चीज़ें याद करवाएं, और वो बताएं कि कैसे हमारे पेरेंट्स ध्यान रखते थे, और वो सब उसे याद करवाएंगे ना, उसकी याददाश्त आ जाएगी वापस। तो ये शास्त्र भी
क्या कर रहे हैं, हम भगवत गीता और भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं कि जो हम हैं ऑलरेडी, जो हमें बनना नहीं है, हमें आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना, जो हम हैं ऑलरेडी हम उसको याद कर पाए, बस रिवाइव कर पाए। वो जो हम भगवान के ही हैं एक्चुअली, और भगवान हमारे हैं, तो बस उसको हमें अपनी याददाश्त को क्या करना है, रिवाइव करना है। तो ये विज्ञान क्या है, वो अनुभव भी हमारे अंदर है, सबके अंदर है, बस वो क्या है कि अभी कवर्ड है। तो धीरे धीरे जैसे ये लस्ट हटेगी तो वो अनुभव, वो हमें रियलाइजेशन वापस आने लग जाएगी, वो हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी, तो सब कुछ नेचुरल होगा। तो हमें ज़बरदस्त, अभी क्या है कि थोड़ा अभी नेचुरल नहीं है ना, तो थोड़ा हमें एफर्ट करना पड़ता है, बस अभी ये डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक जो है वो हमें ये बता रहे हैं, विज्ञाना रेफर्स टू स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ स्पिरिट सोल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एंड हिज रिलेशनशिप टू द सुप्रीम सोल, इट इज़ दस एक्सप्लेन। तो ये भागवतम का ये श्लोक है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सहरस्यम तदंगम च ग्रहणागदितम माया। तो इसके अंदर इसका मीनिंग में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, द नॉलेज ऑफ self and supreme is very confidential and mysterious, but such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord himself। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है ना, सेल्फ और सुप्रीम सेल्फ हमारे और भगवान की, ये कह रहे हैं बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंशियल और मिस्टीरियस है। और इवन 9th चैप्टर में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये क्या है, परम गुह्यम, बहुत कॉन्फिडेंशियल है ये नॉलेज, और ये मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि हम जितना इसको हम रियलाइज़ करेंगे उतनी ये मिस्ट्री जो है वो खुलती जाएगी। बट सच नॉलेज एंड स्पेसिफिक रियलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड इफ एक्सप्लेन्ड विद देयर वेरियस एस्पेक्ट्स बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। और जब हम, और ये बिकॉज़ ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, और ये क्या है, अपने आप को हमें जितना हम उसको रियलाइज़ करेंगे ये उतनी हम पे प्रकट होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें अपने दिमाग लगाने हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें इसमें भगवत गीता में अपने दिमाग, इंटेलिजेंस ऑब्वियसली यूज़ करनी है, कि हम इंटेलिजेंस ये यूज़ करनी है कि मुझे इसको कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। बाकी जो हम ये पढ़ते हैं, जितनी हमारी भक्ति की एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, ये ज्ञान अपने आप हम पे प्रकट होता जाता है। जैसे एक प्याज होता है ना, प्याज में कितनी सारी लेयर्स हैं, अंदर तक पहुंचने के लिए ऊपर की एक एक वो हम परत उतारते जाते, तो ऐसे इतनी सारी ये परतें हैं, तो ये परतें अपने आप खुलती जाएंगी, प्रकट होती जाएगी जैसे जैसे हम इसको अनुभव करते जाएंगे। तो तभी बोल रहे हैं मिस्टीरियस है, अपने आप ये प्रकट होगी। भगवत गीता प्रकट होगी भगवान की कृपा से। भगवत गीता गिव्स अस general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcel of Lord, therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So from very beginning of life, one has to learn this Krishna conscious, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि बिगनिंग से ही, वेरी बिगनिंग ऑफ लाइफ, और प्रहलाद महाराज ने भी बोला कि मतलब 5 साल से ही हमें, बचपन से ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्चुअली स्टार्ट तो हमें वैसा करना चाहिए जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ये अभी से भक्ति में लग गए, ये तो बुढ़ापे के काम है। तो कोई गारंटी थोड़ी है किसी की कि किसको कब मृत्यु आएगी, तो कि पहुंचेंगे कल देखेंगे नहीं देखेंगे, वो तो भगवान की कृपा है कि हम देख रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसकी लाइफ स्पैन कितना है। तो फिर कैसे वो यकीन करे कि बुढ़ापे में ये सब करना है। और जो भी हमने डिस्कस किया, भगवत गीता हमें क्या बता रही है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ सेल्फ, स्पेसिफिक, और साथ में कि हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान। और जब हम ये समझ जाएंगे तो यही क्या है, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is
लस्ट इज ओनली द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ लव ऑफ गॉड विच इज़ नेचुरल फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लस्ट क्या है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भगवान का धाम है, वहाँ पे क्या है, सबको कृष्ण से बहुत प्रेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है। और सेंटर क्या है सबके, वो भगवान कृष्ण है। तो जब वो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के धाम में सारे जो हैं वो अलग अलग रस में भगवान के साथ संबंध में है। 10 मिनट्स रह गए हैं आई थिंक, कोई बात नहीं। तो जब मटेरियल वर्ल्ड में यही लव आता है तो वो क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो एक विकृत रूप ले लेता है, और वही वो क्या बन जाता है, लस्ट बन जाता है, जो हमने पहले भी पिछले वर्सेस में भी डिस्कस किया था। ये भगवान के लिए एक्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रेम है। और हमने ये भागवतम में ये भी पढ़ा था कि जितने भी रस हैं जो भगवान के साथ हैं, जैसे वात्सल्य रस, माधुर्य रस, दास्य रस, सखा रस, कि मतलब जो भी रिलेशनशिप है भगवान के साथ, पेरेंट्स के पेरेंटल रिलेशनशिप, भगवान के फ्रेंड, भगवान के लवर, या भगवान के दास, जो भी रिलेशनशिप्स है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एब्सोल्यूट फॉर्म में है, और हम लोगों को वो 100% सेटिस्फैक्शन देती है। जो भी हम लोग, यानी कि सॉरी, जो भी जीव जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लिबरेटेड है, हम लोग भी जब वहाँ थे तब भी हम लोग 100% सेटिस्फाइड थे। तो जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, विकृत रूप ले लेते हैं। जो भी सब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में वो एक विकृत रूप लेता है। तो वो लव क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग लस्ट बन जाती है, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग लव है। But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, the natural love of God cannot deteriorate this lust. तो कह रहे हैं जब हम अपने आप को ये ट्रेन करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो वो वापस जो लव था वो लस्ट बन गया, वापस क्या है, वो वापस से वो प्रेम बन जाएगा। When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जब वो लस्ट में चेंज हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है वो नॉर्मल कंडीशन में आना। एक सेकेंड, टाइम कितना है, 8 मिनट्स है। नॉनदलेस, बट यहाँ पे अच्छी चीज़ भगवान बोल रहे हैं, नॉनदलेस कृष्णा कॉन्शियस इज सो पावरफुल दैट इवन अ लेट बिगनर कैन बिकम ए लवर ऑफ गॉड बाय फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो वो कह रहे हैं कि जब कोई मतलब वैसे तो बिगनिंग से करना चाहिए, बट यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो डिवोशनल सर्विस के, तो उससे क्या होगा, हमारी जो ये लस्ट है हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे। और एक्चुअली में हमने जो इस वर्ड्स में पढ़ रहे हैं कि अर्जुन कहाँ से स्टार्ट करो, अपनी इंद्रियों से स्टार्ट करो, क्योंकि हम भगवद गीता 2nd चैप्टर 62 वर्स में भगवान ने बताया था, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगा तेषोपजायते, यानी कि जब भी हम इंद्रियों से इसलिए स्टार्ट करो अर्जुन अपने आप को रेगुलेट करना, बिकॉज जब इंद्रियां जो है किसी की अपने विषयों पे जाती है, जैसे मन किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है तो ध्याय तो विषय पुंसाम, जब हम देख रहे हैं सुन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, अटैचमेंट डेवलप होती है, और अटैचमेंट से क्या होता है, लस्ट डेवलप होती है, और लस्ट से एंगर। वो पूरा 62 और 63 वर्स में पूरी वो साइकिल दे रखी थी फॉल डाउन की। तो अभी टाइम कम है, आई थिंक ये मेन मेरे को लेना था, बट टाइम कम है, मैं ले नहीं पाऊँगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करो अर्जुन, इंद्रियों से स्टार्ट करो। और अपने भक्ति में बहुत अच्छा है कि हम लोग क्या है कि हम लोग फालतू में ज़बरदस्ती, मतलब ये नहीं कह रहे कि भगवान ये भी नहीं कह रहे कि कंट्रोल करो, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे रेगुलेट करो। रेगुलेट का मतलब जैसे कंट्रोल का मतलब हो गया रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो उसमें क्या है, 2nd चैप्टर में एक और वर्स आता है, विषय 2nd चैप्टर 59 वर्स, विषय विनिवर्तनते वर्स है, उसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि अपनी जो इंद्रियां हैं
हमें उसको केवल एंगेज करना है अपनी इंद्रियों को, बिकॉज जैसे हमारा मन क्या है, हमारा बंदर की तरह है हमारा मन, हमारा जो ये घोड़े हैं इधर उधर ये दौड़ते रहेंगे, कुछ अच्छी चीज़ दिखी, अच्छा खाना है, अच्छा देखना है, इधर उधर ये दौड़ते रहेंगे। तो इनको कैसे हम रेगुलेट करें, जो हम इनको हमें हमें अगर हम कंट्रोल करने पे जाएंगे ना तो हम लोग नहीं कर सकते, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इन इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। तो हमें इन इंद्रियों को क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। ये हमारे अपने मन को, बुद्धि को, और जो भी हम कैसे सेवा में लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी जो हमारी जो ताकतवर चीज़ है ना हमारी इंद्रियों में, वो है हमारी जीभ है। तो उस जीभ को हम कैसे कंट्रोल करें। जीभ के दो काम हैं, एक तो वो बोल रही है, सुन रही है, और दूसरी क्या कर रही है, वो टेस्ट कर रही है। तो हम अपनी जीभ को, जो हम कुछ भी खा रहे हैं, हम भगवान को सात्विक तरीके से बना के हम भगवान को भोग लगाएं, और वो खाएंगे तो उससे क्या है, हमारा मन भी, जो हम खा रहे हैं ना वही हमारा, जैसा अन्न वैसा मन बोला जाता है ना, तो वही हमारा मन बन रहा है। और फिर वही हमारी, जो भी हम कर रहे हैं वही हमारी बुद्धि भी बन रही है एक्चुअली में। और दूसरा जीभ का क्या काम है, साउंड, बोलना। तो जीभ क्या करती है, वो हमें अच्छा लगता है गॉसिप करना, हमें और हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है दूसरों के बारे में निंदा करके वही सुनना, हमारी जीभ का ये काम है। तो जब हम अपनी जीभ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हम अपनी जीभ से हरे कृष्णा महामंत्र को वाइब्रेट करेंगे और साथ में भगवान का प्रसाद खाएंगे, तो उससे क्या है, हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे। ऐसे ही बाकी की सेंसेस को हमें रेगुलेट करना है, और रेगुलेट के लिए हमारे कुछ रेगुलेशन के लिए हमारे जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी कि हमारी जो भक्ति की प्रैक्टिसेस है, हमारे डूज़ एंड डोंट्स। तो हम डोंट्स पे फोकस ना करके हम डूज़ पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, बिकॉज हम क्या करें, हम जो ये 9 प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो यानी कि सुनना, भगवान को याद करना, भगवान के नाम का जाप करना, जो ये 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति हैं उनमें लगना। फिर हम रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, जो ये प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं कि नशा नहीं करना, और किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, किसी सेकंड है अवैध संबंध नहीं बनाना किसी से, और थर्ड है कि ये अंडा, मीट, फिश कुछ भी नहीं खाना, और फोर्थ क्या है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। 3 मिनट रह गए, टाइम कम है। तो हम जब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जब हम इन नियमों को फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है, नियमों को फॉलो करने से हम डिसिप्लिन कर पाते हैं। बिकॉज अभी भगवान के लिए नेचुरल लव और अट्रैक्शन नहीं है। तो जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं ना, तो एटलीस्ट हम सतोगुण में आते हैं, और जब हम सतोगुण में आते हैं तो सतोगुण हमें हेल्प करता है भक्ति करने में। तो उससे क्या है, हमें अपनी सेंसेस को रेगुलेट कैसे करना है, इन शॉर्ट, बिकॉज टाइम कम रह गया है, सेंसेस को रेगुलेट करना है अपनी सेंसेस को एंगेज करके, ना कि जब हमें हाइयर टेस्ट आएगा। तो जो मैं वर्स बता रही थी, ये 259 वर्स जो है, जब हम अपनी सेंसेस को हायर चीज़ों में, विषय विनिवर्तनते निराहारस्य देहिना, जब हम अपनी सेंसेस को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भक्ति की प्रैक्टिसेस में लगाते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें हायर एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अपने जो ये लोअर टेस्ट हैं वो चले जाते हैं। तो अगर अभी अभी नेचुरली नहीं है, तो हमें थोड़ा डिसिप्लिन करके अपने आप को भक्ति की प्रैक्टिसेस में अपनी सेंसेस को एंगेज करना है, जिससे जब हमारे हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगेंगे तो लोअर चीज़ों के टेस्ट जाएंगे। जैसे अगर कोई गुड़ और गुलाब जामुन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो फिर अगर मेरे को गुलाब जामुन का टेस्ट आ गया तो मैं गुड़ क्यों खाऊंगी। तो जब मुझे हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, तो फिर मैं इस वर्ल्ड की इन चीज़ों में मेरी इंद्रियां इधर उधर फिर नहीं भागेंगी, बिकॉज इंद्रियां ऑलरेडी वहाँ पे सेटिस्फैक्शन फील करने लग जाएंगी। तो इसलिए जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति की एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उससे क्या है, हमें हायर टेस्ट मिलेगा और इंद्रियां जो है एंगेज रहेंगी, और जिससे लोअर एक्सपीरियंसेस हमारे जाएंगे। तो आई थिंक कॉल कटने वाली है, और कोई बात नहीं, लास्ट लाइन बची है, फिर हम वो नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे।
सो फ्रॉम एनी स्टेज ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस में हम जब होंगे तभी हम ह्यूमन लाइफ की हाईएस्ट परफेक्शन को पा पाएंगे। तो इस वर्ष में हमने ये पढ़ा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, इंद्रियों से, और इंद्रियों को हमें रेगुलेट कैसे करना है, एंगेज करके। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं भगवत गीता के लिए, और फिर वेडनेसडे थर्सडे भागवतम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल।